एक बार की बात है, सुल्तानपुर नाम का एक गांव हुआ करता था। उस गांव में 3 दोस्त रहते थे। एक का नाम था राकेश, जो सोना चांदी की दुकान पर काम करता था। दूसरे का नाम था रमेश, जो कपड़े की दुकान पर काम करता था। तीसरे का नाम था हरीश, जो धान बेचने का काम करता था। एक दिन उन सब की मुलाकात हुई। अरे दोस्तों, कैसे हो तुम लोग? आजकल सुबह शाम नौकरी के चक्कर में हमें मिलने का वक्त ही नहीं मिलता। यार, छोटे थे तब बहुत ठीक था, अब जिम्मेदारियां भी बहुत बढ़ गई है। हाँ राकेश भाई, तुम सही कह रहे हो। आजकल हम लोग धंधे में इतने बिजी हो गए हैं कि दोस्तों से मिलने का वक्त भी नहीं है। अरे भाई, मैं तो क्या ही बोलूं। मेरे धान की दुकान पर सुबह से शाम तक ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है। मैं भी कई बार नहीं जा पा रहा और न ही अपने पत्नी व बच्चों के साथ कई बार जा सकता हूँ। हाँ हरीश, तुम ठीक कह रहे हो। इस नौकरी के समय में हम कई बार भी नहीं घूमने जा सकते। अब तो ऐसा लग रहा है जैसे हम कोई कैदी हो और अपनी सारी इच्छाएं दब के मर गई है। हाँ यार, सही में ये 12 महीने तो सिर्फ घर से दुकान और दुकान से घर जाने में ही गुजर गए हैं। जिंदगी से ऊब गए हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। दोस्तों, बुरा न मानो तो मैं एक बात कहूँ। अरे, ये क्या बात हुई? हम दोस्त हैं, इसमें इजाजत लेने की क्या जरूरत है? जो मन में आए बोल दो। क्यों ना हम सब 2-3 दिन की छुट्टी लेकर कहीं घूमने जाए, वरना ये जिंदगी तो ऐसे ही कटेगी बिना रस के ही। हाँ हरीश, तुम्हारा विचार तो अच्छा है। मैं और राकेश कल ही दुकान जाकर 2-3 दिन की छुट्टी ले लेंगे। तुम क्या कहते हो राकेश? चलो ठीक है। फिर अगले दिन जब रमेश और राकेश को छुट्टी मिल जाती है और वे दोनों हरीश के धान की दुकान पर आ जाते हैं। सुनो हरीश, मुझे और रमेश को तो 3 दिन की छुट्टी मिल गई है, लेकिन तुम अपनी अनाज की दुकान का क्या करोगे? क्या करोगे का मतलब क्या है? जब तुम दोनों को छुट्टी मिल सकती है तो मैं भी तुम दोनों के साथ घूमने चलूंगा। अरे, हमारा मतलब वो नहीं था। हमारे तो छुट्टी के बावजूद भी सेठ पगार से पैसे नहीं काटेगा। हमें तो कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन तुम्हारी दुकान 2-3 दिन बंद रहेगी तो तुम्हें तो नुकसान होगा ना? नहीं नहीं, कोई नुकसान नहीं होगा। 2-3 दिन मेरी पत्नी दुकान पर आएगी। मैंने उसे बता दिया था कि मैं अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर जाने वाला हूँ। हमने छुट्टी तो ले ली, लेकिन घूमने कहाँ जाए? क्यों ना हम तीनों जंगल में पिकनिक पर जाए? ना बाबा ना, ये हमसे नहीं होगा। यार, जंगल में पिकनिक पर कौन जाता है? तुम्हें पता भी है वहाँ जंगली जानवर भी घूमते हैं। क्यों ना हम लोग पास ही के गांव में एक नया रिसोर्ट खुला है, वहां जाए घूमने। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। तो ये तय रहा, कल सुबह हम तीनों 2 दिन के लिए वहाँ पर जाएंगे। अगले दिन वे तीनों ही पास के गांव के माजिसा रिसोर्ट में घूमने गए। वहां जाकर वहां का सुंदर और प्राकृतिक नजारा देख वे तीनों हक्का बक्का रह गए। अरे भाई हरीश, तुम तो वास्तव में ही एक अच्छी जगह लेके आए हो। यहाँ का नज़ारा तो काफी मनमोहक है। हाँ, तुम सही कह रहे हो, यह तो बहुत ही आनंददायक है। उन तीनों ने वहां 2 दिनों तक खूब मजे किए। वहां 2 दिन आनंद के साथ बिताकर घर लौट रहे थे, तभी रमेश बोला, वाह हरीश भाई वाह, तुमने तो 12 महीनों का मजा इन 2 दिनों में ही दिला दिया। मजा आ गया यार, घूम के पैसे वसूल हो गए। तभी वे बातें करते हुए जंगल के रास्ते से घर को लौट रहे थे कि अचानक ही जंगल में 2 लुटेरे उन्हें लूटने के लिए चाकू लेकर आए। तो वे तीनों दोस्त पहले तो घबरा गए। दोस्तों, हमें इनसे घबराने की जरूरत नहीं है। ये 2 हैं और हम 3 लोग। क्यों ना हम तीनों मिलकर इन्हें मार कर भगा दे। और उन तीनों ने चालाकी से उन दोनों लुटेरों को मारकर भगा दिया और अंत में वे खुश होकर बातें करते हुए घर चले गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर कोई काम मिलकर किया जाए तो वह कठिन नहीं लगता है, क्योंकि संगठन में ही शक्ति है।